हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जिस वैकेंसी के बारे में हम चर्चा करेंगे वो वैकेंसी है कार्यालय जिला गंगा सुरक्षा समिति गया से निकाली गई है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण गया, अल्पकालीन आदेश है ये। पत्रांक संख्या 1588, दिनांक 23/7/26। कार्यालय जिला गंगा सुरक्षा समिति गया के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत जिला परियोजना अधिकारी के अतिरिक्त एक पद हेतु योग्य एवं संबंधित क्षेत्र के अनुभवी युवा को योजना अवधि तक अनुबंधित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। ठीक है दोस्तों, एक क्रम संख्या 1, पद नाम है जिला परियोजना अधिकारी। मासिक मानदेय मिलेगा 36,000 रुपया प्लस 2600 स्टैब्लिशमेंट प्लस 2,000 TADA प्लस 500 मोबाइल एंड कम्युनिकेशन चार्ज पर मंथ। पदों की संख्या 1 है और संविदा भर्ती है, तो भर्ती स्रोत है संविदा है। तो आपको पूरा सैलरी कितना मिलेगा? 41,000 रुपया आपको मिलेगा टोटल। दोस्तों, पात्रता देखते हैं। ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस ऑन एजुकेशन अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स ऑन cleanliness, drive, water bodies, pollution abatement, and sanitation, youth mobilization. Good working knowledge of MS Office and Internet. Strong management, liaising, documentation, and communication skills. Good command on over English, Hindi, and regional language. ये हमारा पूरा पात्रता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप, निर्धारित मानदेय, वांछित शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव, कार्य एवं दायित्व इत्यादि का विवरण जिला के वेबसाइट gaya.nic.in एवं जिला ग्रामीण विकास अधिकरण गया के सूचना पट्टी पर देखा जा सकता है। उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं 3 वर्ष की अवधि तक के लिए है। उपरोक्त पद हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। दिनांक 1/6/2023 को करना है। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 10/8/26 को सायं 5 बजे तक निर्धारित आवेदन पत्र में वांछित सूचनाओं को भरकर समस्त संलग्नकों एवं प्रमाण पत्रों सहित कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण गया में हार्ड कॉपी में निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तो आपके पास जितना भी क्वालिफिकेशंस है, जो इसमें पात्रता मांगा जा रहा है, वो सारे प्रमाण पत्र स्वाभाविक प्रमाणित करते हुए आपको जमा करना है। जो मैं उप विकास आयुक्त गया। दोस्तों, अब आते हैं फॉर्म को कैसे भरा जाएगा आवेदन, उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब इसके ऊपर चर्चा होगी। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, आवेदन फॉर्म के बारे में जानकारी लेते हैं। कैंडिडेट इंफॉर्मेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको रिसेंट साइज फोटोग्राफ लगाना है, सिग्नेचर करना है आधा इधर आधा फोटो पर। नेम ऑफ द कैंडिडेट हिंदी में लिखना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट इंग्लिश में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखिएगा, फॉर्म में अक्सर कैपिटल भरा है। डेट ऑफ बर्थ DD MM YY के फॉर्मेट में है। कैटेगरीज UR हैं, SC हैं, ST है, BC है, EBC है, EWS है, FF। जेंडर मेल फीमेल या अदर। पांचवा है फादर हस्बैंड नेम,
छठा है मदर नेम। सातवां है आर यू दिव्यांग, यस नो, इफ यस प्लीज टिक विजुअल एंड फिजिकल। चलिए, आठवां है प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पे भरिए टोटल। इसमें पीओ, पीएस, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन नंबर, मोबाइल नंबर, फ़ोन विद कोड, ईमेल एड्रेस, ये सब लिखना है आपको परमानेंट एड्रेस में। अब यहाँ परमानेंट एड्रेस भरना है। पहले आपका प्रेजेंट एड्रेस भरना है, फिर परमानेंट एड्रेस भरना है। ओके, यहाँ पे डेट डालिए, यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर भर करिए। आइए दोस्तों, कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन फॉर्म में हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें। आपको पता है इस वैकेंसी का मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। तो यहाँ मैट्रिक भरना है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का ईयर ऑफ पासिंग भरना है, टोटल मार्क्स कितना आया था, उसमें कितना आपको प्राप्त हुआ था, 10 मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, सर्टिफिकेट नंबर डालना है और रोल नंबर डालना है। इसी तरह इंटरमीडिएट का भी और ग्रेजुएशन का भी। अगर कोई अन्य प्रोफेशनल डिग्री है, एमसीए किए हैं या एडीडीसीए किए हैं, कंप्यूटर में कोई भी डिग्री है तो वो डाल दीजिए, क्योंकि मांगा है, कंप्यूटर भी नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई है तो आप एक्सपीरियंस, अगर आप जो जॉब का प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के रिस्पेक्ट में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है तो उसका पूरा डिटेल भरना है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, डिजिग्नेशन, किस पद पर थे, ड्यूरेशन कब से कब तक थे, सैलरी क्या मिलता था, रीजन ऑफ लिविंग क्या है, सुपरवाइजर नेम और कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, अगर आप एस टी या जाति विशेष से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट डालना है, कास्ट, कैटेगरी, इशू ऑफ अथॉरिटी नंबर, डेट ऑफ इशू, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट। यहाँ डेट डालिए, यहाँ सिग्नेचर कीजिए। कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन में आपको आगे है डोमिसाइल, डोमिसाइल भरना है, रेजिडेंस ऑफ इशू अथॉरिटी नंबर और डेट ऑफ इशू, मतलब जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है उसमें सारा डिटेल ये मिल जाता है। डू यू नो टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर टाइपिंग आता है, इंग्लिश या हिंदी दोनों आता है, दोनों में टिक मारिए, जो आता है उस पर टिक मारिए। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में एक्सेल में क्या आता है, बेसिक लेवल, मिडिल लेवल या एडवांस लेवल। वर्ड में बेसिक, मिडिल, एडवांस, या पावर पॉइंट बेसिक, मिडिल, एडवांस, जिस लेवल पर है उस पर टिक मारिए। फिर आप एक घोषणा कीजिए, आई का नाम, सन ऑफ जो भी है जिनके पिताजी का नाम, सर्टिफाइड दैट इंफॉर्मेशन furnished above by me is true and correct to the best of my knowledge and belief. If at any stage of my service any information furnished above is found wrong, incorrect, not disclose, ठीक है, not disclose, false, my service may be terminated from district गंगा कमेटी गया with immediately effort। यहाँ पे सिग्नेचर मारिए, फिर डेट डालिए और यहाँ पर स्थान डालिए। ठीक है, और आपको मैंने फॉर्म के बारे में सारी जानकारी दी है और इस फॉर्म को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको जल्द फॉर्म भर के भेजिए। स्पेशली गया के लोग के लिए सबसे बेस्ट है, समय कम बचा है। ठीक है दोस्तों, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, को लगा कि भविष्य में मेरे चैनल से आपको कुछ लाभ मिल सकता है फॉर्म भरने के संबंध में या कोई भी जानकारी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और कृपया करके प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे भी प्रेरणा मिलेगी और वैकेंसी आएंगी सबका मैं आपके सामने पूरा ब्यौरा डिस्क्लोज करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जितने वैकेंसी के साथ आपके समक्ष में उपस्थित हूँ।